नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, आज आपका सबसे बड़ा सवाल जो मुझे डेली मैसेज के रूप में प्राप्त हो रहा है कि सर सरकारी सीट किस तरह से मिलेगी। अगर हमने एचपीयू एसपीयू एंट्रांस टेस्ट इस बार अगर हम देंगे और हमें चाहिए सरकारी सीट, तो सरकारी सीट हमें किस तरह मिल सकती है, कौन कौन से सब्जेक्ट को हम मेनली फोकस करें ताकि हमें सरकारी सीट मिल सके। मैं समय समय के ऊपर आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त करता रहता हूं। ठीक है, आज की वीडियो में जो एजेंडा रहने वाला है वो यही रहेगा आपका कि गवर्नमेंट सीट आपको किस तरह से मिलेगी, जो आपकी गवर्नमेंट सीट है वो किस तरह से मिलेगी और मेन में सब्जेक्ट क्या करेंगे। सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सरकारी सीट हिमाचल प्रदेश में कितनी है। मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताऊंगा। एचपीयू में है और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला के अंदर है। एचपीयू में 100 सीट है और धर्मशाला के अंदर 250 सीट्स आपकी रहती हैं। कुल मिला के इतनी सरकारी सीट आपके पास रहती हैं। क्या सर एचपीयू एसपीयू के पास सरकारी सीट है? इसका जवाब है नहीं। एसपीयू एंट्रांस जो अभी 18 मई को होना है, आपका फॉर्म इसके आउट हो जाएंगे। आपका मार्च के स्टार्टिंग फर्स्ट डे में शायद आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 18 मई को आपका एसपीयू का एंट्रांस रहेगा। उसमें कोई भी प्राइवेट सरकारी सीट नहीं है। एसपीयू के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं फिर से बता देता हूं। आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और आपका लाहौल एंड स्पीति। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का भी आनी और निरमंड का एरिया छोड़ के, आनी प्लस आपका निरमंड, ये दोनों एरिया आपके एचपीयू के अंदर आते हैं। ठीक है जी। बाकी जितने भी कॉलेज रहेंगे इसके अंदर, बीएड की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे कॉलेज आपके एचपीयू के अंदर रहेंगे। बाकी इसके अलावा जितना भी रहेगा वो सारा एचपीयू के अंदर रहेगा। एचपीयू में सरकारी सीट्स जो है रहेंगी, ये मान के चलेंगे शायद 68 या 65 तक इसमें सरकारी सीट है। इसमें शायद 14 से 15 आपके कॉलेज रहेंगे, प्राइवेट कॉलेज में बात कर रहा हूँ, इतने कॉलेज इसके अंदर रहते हैं। अब बात यह है एसपीयू के अंदर जो बच्चे इनके हैं, मंडी और कुल्लू के बच्चे, इनको एचपीयू का भी एंट्रांस भरना पड़ जाता है और एसपीयू का भी एंट्रांस भरना पड़ जाता है। रीजन इसका क्या है कि सर उनको कम से कम सरकारी सीट नहीं मिली तो कम से कम घर के नजदीक का कोई कॉलेज इनको मिल जाएगा, या फिर जो अन्य डिस्ट्रिक्ट से बिलासपुर से या हमीरपुर से उनके जो नियर बाई कॉलेज है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तब भी उनको एसपीयू का आपका एंट्रांस भरना पड़ जाता है, क्योंकि घर के नजदीक में कोई ना कोई कॉलेज तो चाहिए रहता है। यानी कि कोई भी बच्चा चाहे वो कहीं से भी हो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकता है। ये पहला सवाल था आप सभी का, मैंने आपको जवाब दे दिया। सरकारी सीट किस तरह से मिलेगी? अब सरकारी सीट है हिमाचल प्रदेश में 350, उसमें से भी हर आपका जो मैं इसमें बात करूं, हर कैटेगरी के तो अलग रहेगा, हर स्ट्रीम के लिए अलग रहेगा। एचपीयू की मैं बात करूंगा तो इसमें मेडिकल की रहती है 30 सीट्स, नॉन मेडिकल की रहती है 50 सीट्स और आर्ट्स एंड कॉमर्स की जो सीट्स रहती हैं वो रहती हैं आपके पास 20 सीट्स। गॉट इट। धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला की बात करूं तो शायद इसमें 50 सीट्स मेडिकल की हैं और 100 सीट्स नॉन मेडिकल की और 100 सीट्स इसमें आर्ट्स और कॉमर्स की हैं। ये रहेगा, इसमें शायद डिवीजन है वो इस तरह से रहता है। अब सरकारी सीट इतनी है तभी तो मगजमारी बहुत रहती, क्योंकि भाई कम से कम ये मान के चलेंगे हिमाचल में 20,000 से ज़्यादा लोग बीएड का फॉर्म भरते हैं। उसमें से सिर्फ इतने लोग 350 लोगों को ही सरकारी सीट मिलती है। इसमें से भी जो 15% सीट्स हैं वो अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं। गॉट इट, समझ गए? अच्छा, आप बस सरकारी सीट लेने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए कहाँ से तैयारी कर सकते हैं? तो एक ही चैनल है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इस टाइम बहुत रेगुलर तरीके से तैयारी करवाता है, ऑल नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, तो ऑल नेक्स्ट एग्जाम पे आपको सारी तैयारी मिलेगी, सारे कंटेंट आपको मिलेगा। हमारा भी सेकंड बैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है 21 फेब से। जिस किसी को भी ज्वाइन करना रहेगा, नंबर लिख देता हूँ, एक 98 178 और 92 728 के ऊपर आप व्हाट्सएप कर देना कि बीएड एंट्रांस के लिए बैच ज्वाइन करना रहेगा। लगातार 2 साल से हमने बहुत रैंक निकाले, बहुत बच्चों को हमने सरकारी सीट दिलवाई। ठीक है, रैंक बंद लगातार 2 साल से हमारे स्टूडेंट जो हो रहे हैं, हमने आपके साथ उनके साथ इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करा है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अपनी थोड़ी सी करके। मेरे खुद का रैंक 2 था बीएड एंट्रांस में, दैट इज वाई कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकता हूं जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अच्छा अब बात आएगी कि सर मेन सब्जेक्ट क्या करेंगे। सिलेबस आपको पता है इतना लंबा सिलेबस में रहता है, जिसमें आपको मैं अभी शॉर्ट में बताता हूं। हिंदी 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, फिर आपके पास जीके 30 नंबर का, फिर आपके पास कमीशन एंड कमिटीज 20 नंबर का आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड ये आपका 40 नंबर का आएगा। 40 भी 60 90 और आपके पास 20 40 60 90 और 60 150 नंबर का डिवाइडेशन इस तरह से रहता है, जिसमें जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, एचपी जीके, ये सब कुछ पढ़ना इसमें पड़ जाता है। ये तो सब्जेक्ट आपको सारे ही पढ़ने पड़ जाएंगे। अब मेन सब्जेक्ट इसमें क्या क्या रहेगा, जो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सरकारी सीट चाहिए, तो क्या क्या करना पड़ेगा। बेटा मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड 40 नंबर का आएगा। ये इस तरह का कंटेंट है जो लगातार चेंज हो रहा है।
चेंज किस तरह से, मार्केट में जितनी भी बुक्स वगैरह अवेलेबल है, मुझे आते हैं बच्चे सर आप बुक्स में इस बुक से पढ़ लें, बेटा जितनी बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल है वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ फ्री के अंदर भी। बट दिक्कत क्या है, अब वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल बेस्ड के ऊपर आ रहे हैं। जिस किसी ने टीचिंग एप्टीट्यूड के हर एक चैप्टर को, लगभग 17 से 18 चैप्टर हैं जो कि मैंने पेड बैच में करवा रखे हैं, इसमें अगर उन चैप्टर्स को कोई ध्यान से सुने, बस सुन ले, अच्छा इसमें ये होगा, अच्छा इसमें ये होगा, अच्छा जब मुझे क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इस तरह से टैकल करूंगा, तब एक बार उनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का फंडा। रही बात कमीशन कमेटीज की, सबको पता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मैकॉले से लगेंगे आपको पढ़ाने और लास्ट तक NEP 2020 तक आपको लेके जाएंगे, सब कुछ इसमें करवाएंगे। बट क्वेश्चन वहां से नहीं आ रहा आजकल। क्वेश्चन जो थोड़ा डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कमीशन ऑफ कमेटीज के लिए एक बुक है, 1998 की बुक थी, वो मैंने पढ़ी, खुद के उसके नोट्स बनाए, फिर मैंने आपके साथ और उसको शेयर करा, तब मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया एक चीज़, वहाँ पे मैंने पढ़ाई इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारे 60 नंबर यहाँ से कवर हो। तो 60 में से अगर 50 नंबर भी आ गए ना, आपका काम बड़ी ऐसे हो गया। सरकारी सीट लेने के लिए आपको लगभग 110 से 115 नंबर लाने पड़ेंगे आज की डेट में। गॉट इट? क्योंकि मेरे फर्स्ट बैच में 150 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो कॉम्पिटिशन किस लेवल तक का है आप सभी को पता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हमारा, उसके बाद क्या फोकस करें। उसके बाद हिंदी के 20 नंबर हैं आपके, इंग्लिश के 20 नंबर हैं, ये मेन सब्जेक्ट हैं। 60, 80, 100 ये मेन सब्जेक्ट है, इनको तो आप छोड़ना के जा ही नहीं सकते, ठीक है। और आपकी रीजनिंग भी आपके 20 नंबर की आएगी, ये फ्री के नंबर हैं। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, देखो 5 नंबर का पैसेज आएगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब अनेक अर्थों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, है ना। इस तरह से आपका संधि विषय तो चलो इसमें आएगा। फिर आपके पास लोकोक्ति होगी, मुहावरे होगी। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि पेट हैं, आते ही आते हैं। अगर मैं बात करूंगा आपका इंग्लिश का, एंटोनिम, सिनोनिम, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेंगे, 5 नंबर का तो पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत डिटेल में हम इसको बैच में करवाते हैं, एक एक चीज़ बैच में आपको करवाई जाती है, डिटेल में करवाएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस भी डिटेल में इसकी करवाती है। रीजनिंग के लगभग आपके 15 से 17 टॉपिक हैं कुल मिला के। इसमें से एनालॉगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनालॉगी, ठीक है। उसमें से एक आपके पास सीरीज से क्वेश्चन है, इनसे 6-7 से क्वेश्चन तो इन दोनों टॉपिक से आपके आ जाते हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है, एज से क्वेश्चन आता है, रैंकिंग से क्वेश्चन आता है। तो ये सारा टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको बढ़ के जाने ही पड़ेंगे। जीके की बात करें, HP जीके में सिर्फ जियोग्राफी पढ़ के चले जाएंगे, काम हो जाएगा आपका। बाकी स्ट्रैटेजी के ये तो पूरा बहुत वास्ट चीज़ है। अगर आपको लगेगा कि मेरे को इसमें करना पड़ेगा, मैं कर सकता हूँ, तो जीके से इंटरेस्टिंग चीज़ कुछ है नहीं। जीके के बिना कभी मेरिट नहीं बन सकती। 30 में से जिस बच्चे के यहाँ पे 20 नंबर भी आ गए ना, मैं बोलता हूँ उसकी सिलेक्शन गवर्नमेंट में पक्की हो जाती है। ये आपके ऐसे नंबर हैं जो कि आपको कहीं भी नहीं आप करवा सकते। फिर भी किसी को ऐसा कि मेरे को प्राइवेट सीट ही चाहिए, फिर भी आपको ये 60 और ये नंबर तो 100 नंबर का झंझट तो आपको करना ही पड़ेगा। इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये पूरे का पूरा आपका डिवाइडेशन रहता है। इनमें फेरबदल होता है, ये 40 और 20 का। अभी तो पिछले 2 साल से अच्छा पेपर डाल रहे हैं कि इसके डिवाइडेशन नहीं कर रहे, वरना एक टाइम पे क्या हुआ था कि कमिश्नर कमेटीज के क्वेश्चन की जगह पे आपको पॉलिटी के क्वेश्चन डाल दिए थे। तो जिसने पॉलिटी पढ़ी थी उस टाइम उसका सिलेक्शन जो हो गया था। जिसने पॉलिटी नहीं पढ़ी थी उसका गई भैंस पानी में, ठीक है। तो ये सारा चीजें थी। तो इस अगर आपको जरा सा भी कुछ भी बीएड के बारे में पूछना है, बैच ज्वाइन करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, बेटा सारा कुछ हम बताते हैं। सेकंड बैच हमारा 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद भी बथेरे बैच चलेंगे हमारे, बहुत बैच चलेंगे इसके बाद भी, ठीक है। तो अगर आप किसी को ज्वाइन करना रहेगा तो नंबर लिखा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर के ऊपर आप मुझे अभी व्हाट्सएप करें, आपको मैं ज्वाइन करवा दूंगा। बाकी मैं समय के ऊपर जो भी मुझे लगता है कि आपको इस समय के बारे में थोड़ा बहुत गाइड करना पड़ेगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब बात है एसपी वालों की, सर क्या हमें एसपी वालों को भी तैयारी करनी पड़ेगी भाई। आप ये मान के चलेंगे आपके लिए जो सीट्स हैं लगभग हैं 15-16, लगभग 1300 से लेके 1500 सीट्स हैं एसपी के अंडर प्राइवेट, और आपके लगभग 7000 से लेके 10,000 लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। तो कुल मिला के बात देख लो आपकी कहाँ जा रही है, कितने लोगों को सीट यहाँ पे नहीं मिलेगी। और मेरे पास बड़े बच्चे हैं भाई, मेरे पास तो इस टाइम कम से कम 2 से 2,500 बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे पास पढ़ रहे हैं बीएड के ही, जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अभी कुछ बच्चे बैच ज्वाइन करेंगे, कुछ लोगों ने बैच अभी ज्वाइन नहीं करे हैं क्योंकि पेपर ऊपर है। पर कोई नहीं, मैं स्टार्टिंग के बैच है बहुत आराम से चलते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। आपको मतलब पता चलता है कि हाँ भाई मेरे को ये भी करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे आप पढ़ने लगे तो फिर बहुत बड़ा सिलेबस है। मैंने को बताया ना, सिलेबस में 11 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करने का, बैच की फीस है 2,000 रुपये मात्र, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना रहेगा आज ही व्हाट्सएप करें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करें। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।